अब चलिए एक ऐसे विषय पर चलते हैं जो सुर्खियों में है, बॉलीवुड में ड्रग स्कैंडल। यह एक ऐसा विषय है जो आकर्षक और विवादास्पद दोनों है और हम मिलकर सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं। पहले आइए बात करते हैं कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बॉलीवुड केवल एक उद्योग नहीं है, यह एक सांस्कृतिक शक्ति केंद्र है जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। जब ड्रग स्कैंडल उभरते हैं तो वे इस प्रिय संस्थान की नींव को हिला देते हैं। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ, चलिए 1980 के दशक में चलते हैं। यह वह समय था जब बॉलीवुड में ड्रग उपयोग की अफवाहें पहली बार फैलने लगीं। हालांकि 2000 के दशक तक ये फुसफुसाहटें चिल्लाने में बदल गईं। 2001 में अभिनेता फरदीन खान को कोकीन खरीदने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस घटना ने बाढ़ के दरवाजे खोल दिए और अचानक बॉलीवुड में ड्रग उपयोग अब कोई रहस्य नहीं रहा। 2020 में तेजी से बढ़ते हुए हम हाल की यादों में सबसे बड़े ड्रग स्कैंडल में से एक के गवाह बनते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक विशाल जांच शुरू हुई। इस जांच ने उद्योग के भीतर ड्रग उपयोग और वितरण की एक जटिल लहर को उजागर किया। कई उच्च प्रोफाइल नामों को शामिल किया गया, जिनमें अभिनेता, निर्माता और यहां तक कि कुछ राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी ने कई छापे और गिरफ्तारियां की। इससे बॉलीवुड और पूरे देश में एक सदमा पहुंचा। लेकिन फिल्म उद्योग में ड्रग उपयोग इतना प्रचलित क्यों है? कुछ लोग उच्च दबाव वाले वातावरण और मांगलिक कार्यक्रमों की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि यह कूल क्राउड में फिट होने या व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने के बारे में है। सच्चाई संभवतः इन कारकों और अधिक का संयोजन है। आइए इस स्कैंडल में पाए जाने वाले कुछ सामान्य ड्रग्स पर नजर डालते हैं। कोकीन, जिसे अक्सर पार्टी ड्रग कहा जाता है, अभिजात वर्ग के बीच लोकप्रिय है। भारत में अवैध स्थिति के बावजूद मारिजुआना का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एमडीएमए एक और ड्रग है जो अक्सर इन मामलों में दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रग्स उद्योग में कैसे प्रवेश करती हैं। यह एक जटिल नेटवर्क है जिसमें सप्लायर, मध्यस्थ और उपभोक्ता शामिल हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि कुछ पार्टियां और घटनाएं ड्रग वितरण के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करती हैं। अन्य लोग उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर इशारा करते हैं जिनमें ड्रग्स का तस्करी करना या विदेश से लाना शामिल है। लेकिन कानूनी परिणामों के बारे में क्या? भारत में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 इस प्रकार के मुद्दों से निपटने वाला मुख्य कानून है। दंड में जुर्माना से लेकर लंबी जेल की सजा तक शामिल हो सकते हैं। अपराध के आधार पर हालांकि कई लोग तर्क करते हैं कि प्रवर्तन असंगत है, विशेष रूप से जब यह हस्तियों की बात आती है। प्राथमिकताओं के इस बयान की धारणा ने सार्वजनिक आक्रोश और न्याय की मांग को जन्म दिया है।